हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 14 फरवरी 2026 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10वीं जीत हासिल करने वाली जो पहली क्रिकेट टीम बनी है उसका नाम क्या है। तो वो हमारी प्यारी भारत है कि जो टीम है वो 10 बार उसने लगातार 10 जो है जीत जो हासिल की है। तो उपलब्धि में क्या मिला है, तो जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें लगातार अपना 10वां मैच जीतता है, यानी 10वीं बार लगातार वो जीत रही है भारतीय टीम की बात करें। अगर पिछले रिकॉर्ड की बात करें, भारत ने T20 जो विश्व कप 2024 में लगातार 8 मैच जीतकर ये खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद T20 जो विश्व कप 2026 में अपने 2 मैचों को में संयुक्त राज्य अमेरिका और नामीबिया को हराया है। और इसके साथ साथ बात की जाए हालिया मैच की, तो भारत के जो अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में खेले गए मुकाबले में नामीबिया को 93 रन से हराया गया है। अगर बात करें 10 मैच की, तो 2024 से 2026 तक भारतीय जो टीम है उन्होंने लगातार 10 बार ये मैच अपने नाम जो मैच है वो जीतकर ये जो मुकाम है अपने नाम किया है। अगर बात की जाए दूसरे नंबर पे, दक्षिण अफ्रीका ने 8 मैच 2024 में, ऑस्ट्रेलिया ने 8 मैच 2022 से 2024 में, और जो इंग्लैंड है 7 मैच 2010 से 2012 में, और भारत ने 7 मैच 2012 से 2014 में अपने नाम किए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही आर्टिक जो सेंट्री मिशन है वो किसने लॉन्च किया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये नाटो ने लॉन्च किया है। अब क्वेश्चन ये है कि नाटो है क्या। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम क्या है, ये आर्कटिक जो क्षेत्र में अपनी उस जो मजबूत करने के लिए आर्टिक सेंट्री मिशन शुरुआत की है। स्थापना कब हुई है नाटो की, 4 अप्रैल 1949 में हुई है। और ये इसकी जो प्राकृतिक है ये क्या है, ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। और मुख्यालय कहाँ है इसका, बेल्जियम में है। कितने सदस्य हैं, 32 जो है सदस्य है। सबसे नया सदस्य कौन बना है, स्वीडन बना है। और इसके आर्टिकल 5 के अनुसार ये सुनिश्चित करता है कि यदि किसी एक सदस्य पर राष्ट्र पर हमला होने पर तब सभी सदस्य मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। मतलब एक पर हमला सब पर हमला इसका सिद्धांत है। वर्तमान स्थिति की बात देखें तो जो मार्क रूटे हैं वो नाटो के 14 जो महासचिव हैं। उसके बाद हाल में ही एक महिला है, सरला महेश्वरी का निधन हुआ है। वो कौन थी, तो उनका जो राइट ऑप्शन है वो एक न्यूज़ एंकर थी। तो इन सुर्खियों में क्यों रही है, तो 12 फरवरी 2026 में दूरदर्शन की सबसे प्रसिद्ध एंकर सरला महेश्वरी का 71 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। लोकप्रियता की बात करें तो वो 1980 और 1990 के दशक में डीडी न्यूज़ दूरदर्शन समाचार की सबसे लोकप्रिय एंकरों में से एक थी। कार्यकाल की बात करें, उन्होंने 1976 से 2005 में दूरदर्शन समाचार में काम किया है। और दूरदर्शन की शुरुआत की बात करें 15 सितंबर 1959 में, मतलब 1959 में ऑल इंडिया रेडियो अब जिसको आप आकाशवाणी बोलते हैं, उसके तहत दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। पहली जो न्यूज़ एंकर थी, दूरदर्शन की पहली जो समाचार वाचिका थी न्यूज़ एंकर, वो कौन थी, प्रतिमा पुरी उनकी पहली न्यूज़ एंकर थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किसने किया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये नरेंद्र मोदी ने इसका हाल में ही उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन कब हुआ है, 13 फरवरी 2026 को। मुख्यालय कहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सेवा तीर्थ परिसर का साथ साथ कर्तव्य भवन 1, कर्तव्य भवन 2 का भी उद्घाटन किया है। और उसका जो स्थान और दिशा है, यह परिसर नई दिल्ली में स्थित है। इसके जो 3 सबसे महत्वपूर्ण सरकारी जो कार्यालय हैं वो कौन कौन से होंगे, पहला प्रधानमंत्री कार्यालय, दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, तीसरा कैबिनेट सचिवालय इसका मेन जो है मोटो होगा। नेक्स्ट ये है कि जो सेवा तीर्थ परिसर की दीवार पर क्या लिखा गया है, क्या संदेश है। तो नागरिको देवो भव, वहाँ पर एक संदेश लिखा है कि नागरिक जो है वो भगवान के समान है। उसके साथ नई दिल्ली का जो ऐतिहासिक जो संदर्भ में क्या है कि 13 फरवरी 2026 में नई दिल्ली को भारत जो की राजधानी के रूप में उद्घाटन के 95 वर्ष पूरे हो चुके हैं। नई दिल्ली की राजधानी के रूप में औपचारिक रूप से 13 फरवरी 1931 को उद्घाटित किया गया था। उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि मार्च 2029 तक 6 करोड़ लक्ष्मी दीदियों, मतलब महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह सदस्य को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में किस पार्टी ने अपनी जो है जीत हासिल की है। तो वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है जिन्होंने जीत अपने नाम की है। तो उनमें क्या हुआ है, तो बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट जो पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने 299 सीटों में से 212 सीट पर हासिल की है, जबकि बहुमत के लिए कितनी चाहिए थी, 150 सीट की जरूरत थी। अगर बात करें जमात ए इस्लामी के नेतृत्व में 11 दलों के गठबंधन को सिर्फ 77 सीटें मिली हैं। इस जीत के साथ अगर देखा जाए जो अध्यक्ष है तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनना उनका तय है। इस चुनाव के परिणाम स्वरूप 35 साल बाद बांग्लादेश में कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। अगर स्वतंत्रता की बात करें बांग्लादेश की, 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था। राजधानी ढाका है, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है और मुख्य सलाहकार है मोहम्मद यूनस हैं और जो मुद्रा है वहाँ की टाका है। उसके बाद हाल में ही एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जो बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसका नाम क्या है, चैंग क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन जो अवार्ड है 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। तो वो दो डॉक्टर हैं, पहला है डॉक्टर आर वेंकटेश और दूसरा है डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद जो है, उन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्यों दिया गया है। सम्मान का कारण है पुडुचेरी में दो प्रसिद्ध ये आंखों के डॉक्टर हैं जो मोतियाबिंद में होने वाली दृष्टिहीनता और आघात से लड़ने के लिए उन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया है इसमें, तो उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मान अप्रैल 2026 में वॉशिंगटन डीसी में आयोजित अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी फाउंडेशन के सम्मेलन में प्रदान किया जाएगा। अगर बात की जाए तो राशि की, तो 1 लाख अमेरिकी डॉलर जो है उनको राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कुमार भास्कर वर्मन सेतु का जो उद्घाटन है किस नदी पर बनाया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है ब्रह्मपुत्रा जो नदी पर ये उद्घाटन किया है। तो उद्घाटन की तिथि क्या है, 14 फरवरी 2026। उद्घाटनकर्ता कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्थान कौन सा है, गुवाहाटी, उत्तर गुवाहाटी असम को जोड़ने वाला पुल। नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनाया गया है। पुल का नाम क्या है, कुमार भास्कर वर्मन सेतु। लागत कितनी है, 3030 करोड़ रुपए की लागत लगाई गई है। समय, यात्रा की समय में कितनी कमी आएगी, 2 घंटे की यात्रा घटकर 15 मिनट की हो जाएगी। महत्व क्या है, क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका मेन मोटो रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय ने किस रोग के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगा दी है। तो उन्होंने किस पर रोक लगाई है, ऑटिज्म के ऊपर रोक लगा दी गई है। अब क्वेश्चन यह है कि ऑटिज्म में है होता क्या है, पहले हम ये देखेंगे क्यों लगाई है। अदालत ने ऑटिज्म के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगा दी है। कोर्ट का मत ये है कि एक एक्सपेरिमेंटल है और प्रूवन उपचार के रूप में मान्यता नहीं मिलती है। इसका निर्णय अब इसलिए लिया गया है ताकि मरीजों का शोषण ना हो। स्टेम सेल थेरेपी होती क्या है, स्टेम सेल शरीर की मास्टर सेल होती हैं जो किसी भी कोशिका, हड्डी, मांसपेशी, नस से बदल सकती हैं। डॉक्टर इन्हें शरीर के किसी भी हिस्से जैसे बोन मैरो से निकालकर प्रभावित क्षेत्र में इसको इंसर्ट कर देते हैं। यह कोशिकाएं क्या करती हैं, ये क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने में और सूजन कम करने में मदद करती हैं। लेकिन ये थेरेपी जो है ऑटिज्म के पर लाभ के वैज्ञानिक सबूत अब तक नहीं मिले हैं। अब क्वेश्चन क्या है, ऑटिज्म है क्या। ऑटिज्म मस्तिष्क से मतलब ब्रेन से जुड़ी हुई एक बीमारी है जिसमें जो व्यक्ति की सोच, व्यवहार और संवाद करने की क्षमता जो है और सामाजिक रूप से घुलने मिलने के तरीके को प्रभावित करती है। अगर बात की जाए वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की, तो वो 2 अप्रैल को हर साल में मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही एक और रिसर्च आई है जो कि अगर बात की जाए तो लार्जेस्ट जो काउंटर पॉइंट रिसर्च 2025 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे बड़े सक्रिय स्मार्टफोन उपयोगकर्ता आधार के रूप में भारत का कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को दूसरा सबसे बड़ा स्थान मिला है। तो पहले पर कौन है, पहले पे तो आप याद रखोगे, पहले स्थान पर चीन है। तो अब रिपोर्ट कौन सी है, काउंटर पॉइंट रिसर्च रिपोर्ट 2025 है। पहले पर चीन है, बाद में दूसरे पर कौन आया है, भारत आया है। और सेकंड लार्जेस्ट एक्टिव इंस्टॉल्ड बेस ऑफ स्मार्टफोन, भारत में स्मार्टफोन का उपयोग 740 मिलियन मतलब 74 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन सक्रिय रूप से उपयोग में है।
और इसकी संख्या भारत में लगभग 1.45 अरब जनसंख्या के आधे को हाल में दर्शाती है। रिपोर्ट का महत्व क्या है? ये केवल फोन की शिपमेंट पर नहीं बल्कि एक्टिव इंस्टॉल यूजर पर आधारित है। रिपोर्ट में डिवाइस की उम्र, यूजर रिटेंशन और इकोसिस्टम लॉयल्टी जैसे कारकों पर विचार करती है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य सरकार ने स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है तो वो केरला सरकार ने ये योजना शुरू की है। तो केरला सरकार ने द्वारा शुरू की गई है श्री जो सुरक्षा योजना। इसके लाभार्थी कौन होंगे? 35 से 60 साल की जो महिलाएं हैं या ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनको मिलेगी, जो पहले से किसी अन्य सामाजिक कल्याण और पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। लाभ में क्या मिलेगा? उनको प्रति माह 1,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। प्रारंभिक चरणों में 10 लाख से अधिक लाभार्थी को ये मिलेगा और उसके साथ साथ अनुमान ये है कि यह योजना 31 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा। उद्देश्य क्या है? सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा देना इसका काम मेन मोटो है। और महत्व क्या है? यह योजना केरल सामाजिक सुरक्षा मिशन के अंदर मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो हाल में ही एक खुदाई के अंदर अवशेष मिले हैं, उसको चेक करते हैं। तमिल ब्राह्मी अभिलेखों जो प्राचीन तमिल गांव से जुड़े हैं, हाल में ही मिस्र के किस स्थल में खोजे गए हैं? तो वो वैली ऑफ द किंग्स में खोजे गए हैं। अब हुआ क्या है यहाँ पे? तो स्थापना जो खोज कहाँ है? द इजिप्ट वैली ऑफ द किंग। विषय क्या है? करीब 30 जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं तमिल ब्राह्मी प्राकृतिक और संस्कृत भाषा में लिखे मिले हैं। काल कौन सा है? 1 से 3 शताब्दी के बीच में है। शोधकर्ता के दस्तावेज कौन से मिले हैं? इसमें शॉल्ट शेम्ड और इंगो स्टाउच ने 2024-25 के फील्ड वर्क के दौरान ये दस्तावेज अपने नाम किए हैं। महत्व की बात करें, यह लेखन दर्शाता है प्राचीन जो तमिलकम और रोमान सभ्यता के बीच में व्यापार और संस्कृति के संबंध को, और ये ऐतिहासिक संपर्क का ठोस प्रमाण है। अगर बात की जाए विशेष उल्लेख की, तो ये तमिल शब्द 5 जो कब्र हैं उनमें बार बार उल्लेखित किया गया है। संभावना ये है कि भारतीय व्यापारी या यात्री रोमन काल के दौरान मिस्र में आते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित शी बॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा हाल में ही शुरू किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा हाल में ही शुरू किया गया है। तो कौन से मंत्रालय ने स्टार्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कार्यक्रम का नाम क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तिथि कौन सी है? 14 फरवरी 2026। कहाँ पर? विज्ञान भवन नई दिल्ली में। मुख्य अतिथि कौन है? केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने हिस्सा लिया है। उद्देश्य क्या है? द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ अ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013 के प्रभावी को मजबूत बनाने का इसका काम है। अगर बात की जाए शी बॉक्स पोर्टल है क्या? इसका पूरा नाम है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। यह पोर्टल 29 अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया था। ये एक सिंगल विंडो मल्टीलिंगुअल ऑनलाइन कंप्लेंट प्लेटफॉर्म है जिसपे महिलाएं अपनी शिकायत को दर्ज कर सकती हैं ऑनलाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा अनाज भंडारण योजना के पायलट चरण के तहत किसे जिला चुना गया है? तो उसका राइट ऑप्शन है बालाघाट। तो ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद हुआ क्या है? योजना का नाम क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम है, यानी विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना। उद्देश्य क्या है? भारत सरकार जो जमीनी स्तर पर जो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और उसके साथ साथ कोऑपरेटिव सेक्टर के मध्य में ये योजना चलाई गई है। यह पायलट योजना मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में चुना गया है और प्रयोग स्थान क्या है? मल्टी स्टेट प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है पारसवाड़ा में 500 मीट्रिक टन जो है गोदाम बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में केंद्र सरकार ने किस सेवा के अधिकारियों को भूतपूर्व सैनिक मतलब एक्स सर्विसमैन का दर्जा प्रदान किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को ये दर्जा प्रदान किया गया है।
तो केंद्र सरकार ने जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को अधिकारियों को एक्स सर्विसमैन का आधिकारिक दर्जा प्रदान किया है। यह जो महत्व है इसका ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, क्योंकि मल्टी नर्सिंग सर्विसेज अब सेवानिवृत्ति के बाद वो अन्य सशस्त्र बल अधिकारियों की तरह केंद्रीय सरकारी नौकरियों में आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य पूर्व सैनिक कल्याणकारी लाभों के लिए पात्र होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय में पूर्वोत्तर सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट ऑप्शन है कि AK मिश्रा को जो है किया गया है। तो उसके बाद तो हाल में ही हुआ क्या है, जो सेवानिवृत्त IPS अधिकारी हैं, जो खुफिया ब्यूरो के पूर्व जो निदेशक अजीत लाल को नई जिम्मेदारी सौंपी जो गई है। और अगर बात की जाए नई जो उन्हें जो सौंपा गया है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजर फॉर नॉर्थ ईस्ट के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। और किसका स्थान लिया है? AK मिश्रा का उन्होंने स्थान हाल में ही लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही देश का दूसरा टुलिप गार्डन कहाँ शुरू किया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू किया गया है। तो पहला कौन सा था? पहला है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो हिमाचल के पालमपुर में देश का दूसरा टुलिप गार्डन स्थापित किया गया है। इससे जो प्रमुख पर्यटन आकर्षण है, जिसमें 50,000 रंग बिरंगे टुलिप फूल खिलते हैं। और पूछा गया है कि देश में सबसे टुलिप फूलों के उत्पादन में और निर्यात में दुनिया में सबसे टॉप पर कौन है? तो है नीदरलैंड है, जिसको आप फ्लावर शॉप ऑफ द वर्ल्ड भी बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो विश्व रेडियो दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो मनाने की तिथि है विश्व रेडियो दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। और ये 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। 2026 की थीम की बात करें तो रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इज अ टूल नॉट अ वॉइस। और उसके साथ साथ विश्व रेडियो दिवस जो कनक्लेव 2026 का आयोजन आकाशवाणी रायपुर छत्तीसगढ़ में द्वारा यूनेस्को के सहयोग से किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट में वीकली करंट अफेयर्स को। तो चीन जो है सबसे बड़ा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो खर्चा करने वाला देश बन गया है। और जो ओडिशा सरकार है गुटखा, पान मसाला, तंबाकू को पूरी तरह से बंद कर दिया है। केरल सरकार ने एल्डरली बजट जो है पहली बार राज्यों में स्टार्ट किया है, सभी राज्यों को मिलाकर। भारत ने इंग्लैंड को हराकर ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 जीता है। कर्नाटक ने गीग वर्क्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को आधिकारिक रूप से जो अधिसूचित किया गया है। एक्सिस बैंक ने लघु और मध्यम उद्योगों के लिए रूफटॉप सोलर लोन जो योजना स्टार्ट की है। स्पेन ने 16 साल के कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। अपारा ID में छत्तीसगढ़ के देश के सबसे आगे है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने में केरल राज्य सबसे आगे है। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वीकली करंट अफेयर से 2000 अगर बात की जाए भारत की 95 देशों को जोड़कर उन्होंने बिग कैट शेकर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 की बात करें तो उसका नाम है रूबल नागी है, जिनको सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है। नागालैंड के अंदर ऑरेंज फेस्टिवल आयोजित किया गया है। गुजरात ने 16.5% की हिस्सेदारी से रिन्यूएबल एनर्जी पावर हाउस बना है। हरियाणा में 72वें महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब इंडियन रेलवे को हराकर जीता है। आयुष जो पश्चिम बंगाल में जो IPS पीयूष पांडे ने DGP का नियुक्त हुए हैं। और आंध्र प्रदेश ने पिल्लो AI का शुभारंभ किया है। अलवर राजस्थान में पहला जो है फुली इंश्योर्ड डिस्ट्रिक्ट बना है। और उसके बाद चीन दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस एयर जो एनर्जी स्टोरेज प्लांट हाल में ही शुरू किया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।